नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर पर आपका स्वागत है। चैनल पर आप खबरें तो हर रोज़ देखते हैं, लेकिन आज एक खास एपिसोड बच्चे से लेकर उस बुजुर्ग तक के लिए हम लेकर आए हैं जो कहते हैं कि ज़िंदगी में हम खुश नहीं हैं, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान हर जगह ढूंढता है। गरीब से लेकर अमीर के मुंह पे ये बात हम सुनते हैं कि हम ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। ये खुशी आखिरकार है क्या? और एक सवाल कहते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ऋषि मुनि भी उस चीज़ को करते थे और आज के टाइम में इससे खुशी मिल सकती है और बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। या मेडिटेशन चीज़ क्या है, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के हमारे साथ डॉक्टर अरुणा गोयल जी हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी है और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैम यही है कि आखिरकार मेडिटेशन जो है चीज़ क्या है, दर्शकों को प्लीज़ हमारे बताइए। हाँ, जो मेडिटेशन है बेसिकली तो आज के समय में सिर्फ ये है कि हम अपने अपने लिए कितना समय निकालते हैं। इन 24 घंटों में हम अपने लिए कितना समय निकालते हैं, और वो समय में हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं और सिर्फ अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी से काफ़ी ज़्यादा आपके थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। बट मेडिटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ ध्यान की मुद्राएं होती हैं और कुछ एक्सरसाइज के साथ भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड उसमें हम साइलेंस में जाके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशन कमेंट्रीज़ के साथ भी मेडिटेशन होती है। बट उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारी क्लेंजिंग, कि थॉट पैटर्न कैसा है, क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी शेड्यूल हो चुका है सबके पास समय की कमी है। हर पर्सन भाग रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा रश, बिकॉज बहुत बीमारियों के साथ ग्रस्त हैं लोग। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। उसके पीछे आज सबसे बड़ा कारण है एक मोबाइल, और दूसरा कारण है हमारा खान पान, और तीसरा कारण है हमारा लाइफ पैटर्न। पहले हम रात को जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। आजकल उल्टा हो गया है कि हम रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। और हमारा खान पान जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस, इस टाइम पे मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी, मैदा, वाइट फ्लोर, और वो इतना ज़्यादा समय लगाता है डाइजेस्ट होने में कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक पिज़्ज़ा या एक बर्गर को कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं हमारे पेट में डाइजेस्ट होने को। मैम, जैसे शब्द है मेडिटेशन, तो इसमें क्या वाकई में संभव है इस चीज़ को लेकर कि मेडिटेशन से सुख की बात करें, शांति की बात करें, वो चीज़ मिल सकती है हमें? बिल्कुल मिल सकती है जी, बिल्कुल 200% मिल सकती है। तो क्या जैसे ध्यान लगाने की हम बात करते हैं कि ध्यान लगाने में जैसे ऋषि मुनि लगाते थे, आज के टाइम में हम बात करते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में जब हम कहीं धार्मिक जगह में जाते हैं तो वहाँ भी हम 30 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं लगा सकते। तो ऐसे में ध्यान कैसे लग सकता है और ध्यान लगने के फ़ायदे क्या है मेडिटेशन के? देखो, ध्यान ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे बैठ के ही या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे ही ध्यान लगा सकते हैं। और आप सुन भी रहे होंगे कि बचपन से आपने भी सुना होगा कि हर कार्य के से पहले कहा जाता है ध्यान से करना। जी। आप स्कूल जा रहे हो, ध्यान से जाना, साइकिल चला रहे हो, ध्यान से चलाना, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ध्यान से करना। बट ये वो ध्यान नहीं है कि हमने बहुत कॉन्शियसनेस के साथ करना। कॉन्शियसनेस मीन्स जब हम एक मेडिटेशन करने लगते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपने आप को समय देते हैं, तो हमको हमारी जो जागृत मन है वो जागना शुरू होता है। अभी तक तो 70% लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्शियस मन सो रहा है, बस उन्हें ये पता है कितने बजे ये काम करना है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है। पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो इसलिए इस बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बैठ के ही करने की क्रिया है। जी। तो इसमें बार-बार मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दर्शकों को पहले हम यही क्लियर करना चाहते हैं कि मेडिटेशन आखिरकार चीज़ क्या है, कैसे वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ, आज के टाइम में बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, हज़ारों की संख्या में ओपीडी हर हॉस्पिटल में, हाँ जी, अगर हम सरकारी की बात करें या प्राइवेट की बात करें। हाँ। तो क्या इलाज भी संभव है? कौन-कौन से मरीज़ जो है मेडिटेशन से अपना इलाज कर सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में मेंटली मरीजों की संख्या या टेंशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें हर बीमारी, मतलब बहुत ख़तरनाक बीमारियां, जिन्हें जैसे हम कैंसर को बहुत ख़तरनाक मानते हैं, उस तरह की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। और हमने किए भी हैं ऐसे पेशेंट्स,
कि बहुत क्रॉनिक बीमारी है और हमारे पास आते भी हैं ऐसे लोग, उसमें क्या है कि उनका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज किया जाता है और उसके साथ उनका खान पान चेंज किया जाता है और उनकी जो रूटीन चल रही है उसी के ऊपर बात करके उनका हर पैटर्न चेंज किया जाता है। और उन्हें पहले तो बहुत स्टार्ट किया जाता है कि होता क्या है कि जब भी कोई परेशान है, जब कोई बीमारी आती है, बीमारी बहुत लेटर ऑन स्टेज पे आती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम चल रही थी 3-4 साल से, 5 साल से, जब आपके इमोशंस डिस्टर्ब हुए, आपका किसी से रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेती है या किसी क्रॉनिक बीमारी का रूप ले लेती है। तो जब कोई पर्सन हमारे पास आता है तो पहले हम उससे कंसोल करते हैं, उसे प्यार देते हैं, जो प्यार उससे शायद परिवार से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, उसकी बात को पूरा सुनते हैं और उसके बाद उसे कुछ बातें बताते हैं कि आप ऐसे करो, डेली उनके टच में रहते हैं, तो इससे डे बाय डे उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट किस तरह के आपके पास आते हैं? हमारे पास हर एज के लोग आते हैं, मतलब अगर मैं 10 साल की उम्र से लेके 90 इयर्स के तक के लोग आते हैं, मतलब उसमें ज़्यादातर लोग होते हैं मिडिल एज के, वो 35 से लेके 50-55 तक। ज़्यादा फीमेल्स होती है इसमें, फीमेल्स ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि घर की गृहिणियों को उनका एक ही पैटर्न रहता है काम करने का और सालों से कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेडअप हो जाती है, यानी कि जो मेंटली अपसेट हो जाते हैं। हाँ, घर के लड़ाई झगड़े हैं। और बहुत सारी फीमेल्स को तो ये भी नहीं पता होता कि घर से बाहर निकल के ऑटो कैसे लेना है, वो हमेशा घर के पुरुषों पे डिपेंडेंट होती हैं, उन्हीं पे वो ज़्यादा अधीन होने करके उन्हें लगता है कि हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मैम, आज की चीज़ को ना पैसे से जोड़कर देखा जाता है कि पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है, और ज़्यादातर जो लोग हम देख रहे हैं कि इंसान जो अमीर हो जाते हैं, अच्छा फैक्ट्री चल रही है, कंपनी चल रही है, उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, तो वो भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। उन्हें किस तरीके से आप लोग गाइड करते हैं? सबसे पहले तो उनकी रूटीन पूछ के, और दूसरा जितना ज़्यादा किसी का भी हैवी शेड्यूल होता है, मतलब उनकी फैक्ट्री है या कॉरपोरेट वाले हैं, कोई प्लेयर्स हैं, उनके पास समय की कमी होती है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा रहता है कि कभी खाना खा लिया, कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी स्टेटस सिंबल के लिए ज़्यादा कुछ वो हो गया, तो पहले उनका वो पैटर्न चेंज करते हैं। जी, तो आज का जो टॉपिक था वो मेडिटेशन के ऊपर था कि आखिरकार मेडिटेशन है क्या, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैडम से चर्चा करनी है, तो आज सिर्फ समझाने के लिए हम मैडम के पास पहुंचे हैं। मैडम, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें दर्शकों के लिए क्या कुछ रहेगा? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहूँगी कि फॉरगिवनेस, माफ़ करना, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे, किसी भी बात को पकड़ के रखेंगे, चाहे वो रिश्ते में है, वो बीमारी को है, तो जब तक हम उसे माफ़ नहीं करेंगे क्लियर नहीं होने वाला। और माफ़ करने की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। लोगों को लगता है कि आपको क्या पता है किसी ने हमारे साथ क्या कर रखा है, हम माफ़ नहीं कर सकते, बट माफ़ हमने किसी और के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, क्योंकि पकड़ के हमने रखा है और कैंसर हमें हो रहा है, डायबिटीज़ हमें हो रही है, स्ट्रेस हमें हो रहा है, टेंशन की दवाइयाँ हमें लेनी पड़ रही हैं, तो माफ़ तो हमने करना ही है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉरगिवनेस पे, तो हम उस पर कुछ लोगों को थेरेपीज़ भी कराएंगे, और क्या फॉरगिवनेस क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स कितने हैं, वो सब मैं अगले इसमें आपको बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं हर घर में शुगर, बीपी, वजन बढ़ना, टेंशन, स्ट्रेस जो है, घरेलू झगड़े, बहुत से ऐसे मामले हैं जो आजकल मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी से उनसे निजात दिलाने को सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन में आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप, क्योंकि एक बात हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान के अंदर ही बहुत एनर्जी होती है, बस उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आगे भी देश प्रदेश खबर पर बने रहिए। मेडिटेशन से जुड़ी आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट करके बताइएगा, उनसे भी मैडम से अगले एपिसोड में बात करेंगे, और फॉरगिवनेस पे जो उन्होंने बताया तो उस पर चर्चा के लिए जो है फिर मैडम के साथ जुड़ेंगे।